डाकू अंगुलीमाल की धर्म दीक्षा। कौशल नरेश प्रसेनजीत के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते, जिसका काम ही था आदमियों को सदा जख्मी करते रहना और उनकी जान लेते रहना, जिसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया न थी। उसके कारण जो पहले गांव थे वे अब गांव नहीं रहे थे, जो पहले नगर थे वे अब नगर नहीं रहे थे, जो पहले इलाके थे वे अब इलाके नहीं रहे थे। जिस किसी आदमी की भी वह हत्या करता था, वह उसकी एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमान पड़ा। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विराजमान थे, उन्होंने डाकू अंगुलीमाल को अत्याचारों की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक संत पुरुष में बदल देने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजन करने के बाद पात्र चीवर धारण कर जिधर अंगुलीमाल के होने की बात सुनी जाती थी, उधर ही चल दिए। उन्हें उधर जाता देख ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी मुसाफिर चिल्ला उठे, श्रीमान उधर मत जा। अंगुलीमाल के हाथ में पड़ जाएगा। जब 10, 20, 30 और 40 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर यात्रा करते हैं, तब भी वह उस डाकू के काबू में आ जाते हैं। लेकिन तथागत बिना एक भी शब्द बोले अपने रास्ते पर आगे बढ़ते ही रहे। दूसरी और तीसरी बार भी उन आसपास के लोगों ने तथा अन्य भी सभी लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु तथागत बुद्ध अपने रास्ते पर आगे बढ़ते ही गए। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को उस ओर आगे बढ़ते आते देखा। उस डाकू अंगुलीमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ जब 10, 20, 40, 50 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर उस ओर आने का साहस नहीं करते। यह श्रमण अकेला ही उस ओर आगे बढ़ा चला आ रहा है। डाकू ने श्रमण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर और तुणीर संभाले और तथागत का पीछा किया। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़े चले जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे जोर से उनका पीछा करने पर भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा, यह विचित्र बात है, यह अद्भुत बात है। अभी तक ऐसा था कि पूरी गति से आगे जाते हुए एक हाथी, एक घोड़े, एक गाड़ी और एक हिरण तक को
मैं पा ले सकता था, और अब मैं पूरा जोर लगाकर भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस श्रवण को भी नहीं पकड़ पा रहा हूं। तो वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को भी कहा, रुको। जब दोनों मिले, तथागत ने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो रुका हूं, अब तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसीलिए यहाँ तक आया हूं कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर का कुशल अभी मरा नहीं है। यदि तू इसे अर्थात अपने कुशल को केवल एक अवसर देगा तो यह तुम्हारी काया पलट देगा। अंगुलीमाल पर तथागत के वचनामृत का प्रभाव पड़ा। बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत लिया, और अब मैं आपकी दिव्यवाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है, तो मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अंगुलीमाल ने अपने गले में से अंगुलियों की माला उतारकर दूर फेंक दी और तथागत के चरणों पर गिरकर धर्म दीक्षा की याचना की। देवताओं और मनुष्य के शास्त्रा तथागत बुद्ध बोले, भिक्षु आ, और अंगुलीमाल उसी समय भिक्षु बन गया। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचर अर्थात अनुगामी बनाकर तथागत श्रावस्ती के जेतवनाराम को वापस लौट गए। ठीक उसी समय राजा प्रसेनजित के महल के आंगन में एक बड़ी भारी भीड़ चिल्ला चिल्ला कर राजा से कह रही थी, तुम्हारे राज्य में जो अंगुलीमाल डाकू है वह बहुत अत्याचार कर रहा है, जुल्म ढा रहा है और निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें जख्मी बना रहा है। जिन लोगों को वह जान से मारता है उनकी अंगुलियां काट काट कर वह माला में पिरो लेता है और उसे अभिमान पूर्वक धारण करता है। महाराज, उसका दमन करें। प्रसेनजित ने उसका मूलोच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहा। एक दिन राजा प्रसेनजित तथागत के दर्शनार्थ जेतवन गया। तथागत बुद्ध ने प्रश्न किया, राजन, क्या मगध के नरेश सैन्य बिम्सार के साथ मामला कुछ गड़बड़ाया है, या वैशाली के लिच्छुओं के साथ अथवा किसी अन्य विरोधी शक्ति के साथ? भगवान, उस प्रकार की तो कोई बात नहीं है, किंतु मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूं, किंतु मैं असमर्थ सिद्ध हुआ हूं। राजन, यदि आप अब देखें कि अंगुलीमाल के दाढ़ी मूछ मुड़े हैं, उसने कासाय वस्त्र धारण कर रखा है, वह एक भिक्षु है, न वह किसी को मारता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, एकाहारी है और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? भगवान, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा या उसे चीवर तथा भिक्षु की
अन्य आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा, अथवा मैं उसकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा जिसका वह अधिकारी है। लेकिन इतना दुष्ट और इतना पतित ऐसा सीलवान हो ही कैसे सकता है। उस समय भिक्षु अंगुलीमाल भगवान से नाती दूर ही थे। भगवान ने अपना दाहिना हाथ निकाला और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यह है अंगुलीमाल। राजा ने यह देखा तो वह जैसे गूंगा ही हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह देख तथागत ने कहा, राजन, भय मत करो, यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वह अंगुलीमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलीमाल हैं? राजन, हाँ। आपके पिता का क्या गोत्र था और आपकी माता का क्या गोत्र था? राजन, मेरा पिता गार्ग्य था और मेरी माता मैत्रेयाणी। गार्ग्य मैत्रेयाणी पुत्र प्रसन्न हो। मैं अब से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। उस समय अंगुलीमाल ने व्रत ले लिया था कि अब वह अरण्य में ही रहेगा, भिक्षा पर ही निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा। और मैं 3 चीवर ही पंशुकलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े मिले हुए कपड़ों के बने होंगे। उसने यह कहकर कि उसके 3 चीवर उसके पास हैं, राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब राजा भगवान के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर एक और बैठकर बोला, भगवान बुद्ध, यह आश्चर्य है, यह अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, अदांत को दांत कर देते हैं, अशांत को शांत कर देते हैं। यही यह है जिसे मैं लाठी तलवार से वश में नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने उसे बिना लाठी तलवार के वश में कर लिया है। भगवान, अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, मुझे बहुत से कार्य हैं। आप जिसका समय समझे। तब राजा प्रसेनजित अपने स्थान से उठा और अत्यंत विनम्रतापूर्वक अभिवादन कर विदा हुआ। एक दिन जब पात्र चीवर धारण किए अंगुलीमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहा था, एक आदमी ने उसके सिर में ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठीकरा फेंक कर मारा। सिर से रक्त बहने लगा, भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसा ही अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करने से अंगुलीमाल डाकू एक संत पुरुष बन गया। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उसने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित कर देता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सीखें, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को अंगीकार करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें। वे तदनुसार आचरण करें
अंगुलीमाल के रूप में मैं पतनोन्मुख था, मेरी अधोगति थी, मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे स्थल पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल के रूप में मैं खून रंगे हाथ वाला था, अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ। नमो बुद्धाय।